हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गगन एजुकेशन। आज यूपी स्कॉलरशिप को लेकर बहुत बड़ी अपडेट आई हुई है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 28 लाख विद्यार्थियों को 3350 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सभी लोगों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि यूपी स्कॉलरशिप किसकी आएगी, किसकी नहीं आएगी। तो देखिए, हम एक एक स्टेटस के बारे में जानकारी लेंगे, किन किन स्टेटस वालों की स्कॉलरशिप आएगी, अगर उनके स्टेटस में दिखा रहा है, किनके स्टेटस में अगर क्या लिखा हुआ है उनका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, यूपी स्कॉलरशिप 18 मार्च 2026 से आना पुनः शुरू हो चुका है। 18 मार्च से सभी लोगों के खाते में स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर हम 2024-25 और 2025-26 के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ से कक्षा 9 से लेकर 11 ऊपर क्लासों तक के जो भी बीए, एमए, बीएससी किसी भी क्लास की बीएड, डीएलएड वाले हैं, जिसका भी स्कॉलरशिप नहीं आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन सब वही बच्चों का स्कॉलरशिप आ रहा है। तो देखिए, हम आपके स्टेटस के बारे में बताते हैं। इन स्टेटस वालों की स्कॉलरशिप नहीं आएगी, रिजेक्टेड कैटेगरी, अर्थात इन्हें रिजेक्ट कैटेगरी में रखा गया है। अगर इन किसी भी स्टूडेंट को स्टेटस में इनमें में से अगर इन 1 2 3 4 5 स्टेटस में से कुछ भी लिखा हुआ दिखा रहा है तो इनका स्कॉलरशिप 100% नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें लिखा गया रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो देखिए, किसी भी स्टेटस में अगर ये लिखा हुआ है तो लोगों का स्कॉलरशिप नहीं आएगा। इसका रीजन ये है, उनके आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र या बैंक खाते में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी। आय हो या आपका क्या हो, जात या बैंक, तो इनमें से कोई ना कोई दिक्कत होने के कारण उनकी स्कॉलरशिप को क्या है, रोक दिया जाएगा, उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ पाएगी। और देखिए, अगला स्टेप है, अगला रीजन क्या है, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे जो अपने कॉलेज नहीं जाते हैं, उनकी उपस्थिति 75% से कम है, 74% भी है, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो देखिए, इसमें स्कूल वाली कोई गलती नहीं, स्टूडेंट का इसमें खुद गलती होती, जबकि सभी लोगों को कॉलेज अपने जाना चाहिए। अब देखिए, अगला स्टेप क्या है, रीजन आधार नॉट सीडेड। अगर आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तब भी आपका आया हुआ भी पैसा वापस चला जाएगा, आपका पेमेंट फेल हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी आपका क्या है, तीसरी स्थिति में भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब देखिए, चौथी यहाँ पर बताया गया ब्लॉक्ड एज पर 50% मार्क इन प्रीवियस ईयर। तो देखिए, यहाँ पे आपके जो पिछले साल, जैसे आप मान लीजिए आपका बीए फर्स्ट ईयर है या आप सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं, तो अगर फर्स्ट ईयर में किसी भी क्लास के हो, अगर फर्स्ट ईयर में आपके परसेंटेज जो है 50% से कम रहेंगे, तो कुछ कोर्सों के लिए है, सभी कोर्सेज के लिए नहीं है, उस स्थिति में भी आपकी स्कॉलरशिप रोक दी जाती है। इस स्थिति में आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, अगली स्थिति है इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड। अगर आपके विद्यालय के द्वारा आपके फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया गया है या उसे वेरीफाइड नहीं किया गया किन्हीं रीजन से, तो भी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर आपके स्टेटस में इन पांचों में से आप कोई भी चारों पांचों में से दिखा रहा है तो आपकी स्कॉलरशिप आने की 0% संभावना है। अब देखिए, किन किन बच्चों की स्कॉलरशिप आएगी। तो देखिए, इन स्टेटस वालों की, किसी भी बच्चे के जिनके स्कॉलरशिप स्टेटस चेक करने पर दिखा रहा है कि हाँ, अगर ये सब इसमें से कोई भी दिखा रहा तो सब सेफ कैटेगरी में, सुरक्षित कैटेगरी में इन सभी की स्कॉलरशिप आएगी। तो देखिए, इसमें किसकी किसकी आ रही है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो देखिए, जिनके स्टेटस में चीज लिखा हुआ आ रहा है उनकी 100% स्कॉलरशिप आएगी। यहाँ DWO के द्वारा इन्हें वेरीफाई कर दे, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर जो ऑफिसर होते हैं वो सभी आपके कागज पत्रों के जांच ये सही पाए हैं, जिला समिति के द्वारा आपकी डीबीटी के माध्यम से आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया जाएगा आपके खाते में। हाँ, अरे भी आप चेक कर लीजिएगा, कभी किसी स्टूडेंट का आपके पास 2 खाते हो तो जिस खाते से आधार लिंक रहेगा उसी खाते में आपकी स्कॉलरशिप भेजी जाती है। अब देखिए, आप अगला स्टेटस में क्या लिखा, सेंड टू PFMS पेमेंट अंडर प्रोसेस। तो देखिए, किसी के स्टेटस वगैरह लिखा हुआ आ रहा है कि सेंड टू PFMS
पेमेंट या पेमेंट अंडर प्रोसेस, तो इनकी स्कॉलरशिप भेज दी गई है, उनके खाते में ये धनराशि 2 से 48 घंटे में पहुंच जाएगी, आपकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और देखिए अगला स्टेटस अगर दिया वेरीफाइड बट नॉट फंड्स नॉट रिसीव्ड, अगर ये किसी की स्टेटस में आ रहा है कि वेरीफाइड है, सब कुछ सही है, लेकिन फंड नॉट रिसीव्ड, आपको फंड आपके अकाउंट में रिसीव्ड नहीं हुआ, इसका मतलब है आपकी अगली वेटिंग लिस्ट में जो सेकंड वेटिंग लिस्ट आएगी तो उसमें आपकी स्कॉलरशिप भेज दी जाएगी। अगर आपकी किसी की स्कॉलरशिप में भी दिखा रहा है डिसर्व्ड डिसबर्स्ड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि भुगतान हो चुका है, पैसा आपके खाते में भेजा जा चुका है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इन स्टेटसों में से जिसका भी दिखा रहा है सभी के आपके स्कॉलरशिप आएंगे, किसी की स्कॉलरशिप रुकेगी नहीं। अगर आपके स्टेटस में इसके अलावा कुछ भी और दिखा रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।